भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ऐसे है ना। तो भगवान कितनी देर में संकट दूर करते हैं? एक क्षण में। एक पत्थर को जैसे इसको तोड़ना है मुझे, मैं इसमें ऐसे ऐसे चोट मार रही हूँ और फिर मैंने बहुत जोर से चोट मारी, ऐसे ऐसे मार के इसको थोड़ा सा कमजोर कर दिया, इसमें थोड़ी वो आ जाएगी, दरार आ जाएगी, और फिर एक चोट जोर से मारी लास्ट में, पहले 50 चोट मारी धीरे धीरे तो ये थोड़ा वीक हो गया, और फिर 51वीं चोट मारी बहुत जोर से तो इसके दो टुकड़े हो गए। तो आप कहेंगे ये कितनी देर में टूट गया? 51वीं चोट में टूटा, एक क्षण में टूटा। तो पहले वो प्रोसेस चल रहा था 50 तक, उसका भी अपना महत्व है, लेकिन वास्तव में जो घटना घटित होती है, जैसे पानी से भाप बनानी है, हमें पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन करना है, पूर्ण रूपांतरण करना है, तो कितनी देर में होता है? पहले पानी गर्म होगा 10 डिग्री, 15, 20, 50, 60, 80, 90, 99, भाप कितने पे बनेगी, कितने डिग्री पे? 100 डिग्री। जैसे ही 100 डिग्री हुआ तुरंत भाप बन जाएगी, उससे पहले नहीं बनती है। तो एक ही क्षण लगा। तो श्रद्धा की, भक्ति की जिस पराकाष्ठा होगी और अपने दोषों की, मलिनताओं का जिस दिन 100% हमने उसको पहुंच डाला अपने हृदय से, बस उसी क्षण घटना घटित हो जाएगी। वो क्षण है जन्म होने का। तब गुरु की कृपा के पात्र बनते हैं, तब भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। तब तक तो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन प्रोसेस में भी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। माँ जब बच्चे को जन्म देती है, एक एक क्षण माँ जागरूकता से कदम उठाती है। कोई ऐसी चीज नहीं खाती है जिससे उसका गर्भपात हो जाए, गर्म चीजें नहीं खाती है माँ उस समय। कोई कूद फांद नहीं करती है उस समय, कोई ऐसा काम नहीं करती है गर्भपात हो जाए। बहुत ध्यान रखती है, अपने से भी ज्यादा अपने गर्भस्थ शिशु का, बच्चे का ध्यान रखती है माँ। तब कहीं जाकर के एक नया क्रिएशन करने में वो समर्थ होती है। तो हमें यदि भगवान की कृपा का पात्र बनना है, गुरु की कृपा का पात्र बनना है, तो हमारा ये जो प्रोसेस काल है, इसमें भी एक एक क्षण सजग रहने की आवश्यकता है। अत्यंत श्रद्धा से युक्त रहे हम, उसका अभ्यास करना पड़ता है। जब आप आपस में जिस कक्ष में आप रह रहे हैं, 3-3 रह रहे हैं, 4-4 रह रहे हैं, 3-3 रह रहे होंगे, 4-4, तो 4 भाइयों में चारों एक जैसे तो होते नहीं है। किसी को आदत होगी साफ सफाई से रहने की, किसी को आदत होगी ऐसे फेंक देने की क्योंकि उसकी पत्नी उठाती होगी रोज, किसी तीसरे को आदत होगी खर्राटे मारने की, किसी चौथे को आदत होगी बाथरूम गिल्ला गंदा छोड़ देने की। तो सबके एक जैसा तो होता नहीं है स्वभाव। तो उसमें 5 दिन भी रहने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तो सहन करना पड़ता है ना। ठीक है 4 दिन तो रहना है इसके साथ, कहता है करने तो क्या झगड़ा करना है अब 4 दिन के लिए, तो कर लेते हैं ना हम ऐसे। ऐसे ही संसार में भी हमें कभी कभी ऐसे ही अपने आप को बचाना पड़ता है। यहाँ तो 4 दिन का तो विश्वास है, संसार में तो 4 दिन का भी विश्वास नहीं है, कब कौन जाएगा कौन बिछुड़ जाएगा, कोई जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ा ही है। तो ऐसे सोच करके व्यक्ति ज्यादा उलझता नहीं है, और अपना जो लक्ष्य है, जैसे आपको ये पता है कि इस कमरे में 5 बजे तक रुकना है, फिर आके रात को सोना है, दिन भर तो यहीं रहना है, इसी हॉल में खाना खा के भी यहीं आके सो जाया करो कमरे में जाने की बजाय। तो इतनी सी देर के लिए क्या झगड़ा करना है? तो वहां पर हम सहन कर लेते हैं, कमरे में सहन कर लेते हैं, संसार में भी सहन कर लेते हैं। आप जब किचन में जाते हैं तो आपको नींबू खट्टा लगता है, खट्टा मिलता है, दाल नमकीन होती है, रोटी का अलग टेस्ट है, आंवला, एलोवेरा या गिलोय का काढ़ा दें उसका अलग टेस्ट है। तो वहां हम झगड़ा नहीं करते ना, पर नीम कड़वा क्यों है ऐसे तो नहीं बोलते हम। एक ही क्यारी में नींबू भी लगा हुआ है और गन्ना भी लगा हुआ है,
तो वहां तो हम झगड़ा नहीं करते कि इसी मिट्टी में गन्ना मीठा क्यों है और नींबू खट्टा क्यों है। करते हैं क्या झगड़ा ऐसे? हम नहीं करते ना। क्यों? नींबू नींबू है, गन्ना गन्ना है। क्या झगड़ा? दोनों की अपनी अपनी प्रकृति। लेकिन ऑफिस में झगड़ा करते हैं, ये बॉस ऐसा क्यों है, ये ढंग से भी तो बात कर सकता है। ये पत्नी ऐसी क्यों है, ये बच्चे ऐसे क्यों हैं, वहां हम स्वीकार नहीं करते हैं। भाई ठीक है, ये इसका ऐसा स्वभाव है, ठीक है। बॉस बॉस है, माँ माँ है, पत्नी पत्नी है। मेरी माँ मेरी इतनी केयर करती है, ये पत्नी हमेशा चिक चिक झिक झिक करती रहती है। बढ़िया, कुछ तो इसलिए राजी हो रहे होंगे कि चलो 4 दिन घर से दूर रहे, झंझट खत्म। 4 दिन तो हंसेंगे कम से कम, नहीं तो घर में जाते ही जैसे कर्फ्यू लग गया हो, लॉकडाउन। तो कुछ तो इसलिए पत्नी पत्नी है, माँ माँ है, तो स्वीकार करना है वहां पर। ऐसे उनसे उलझते हुए नहीं रहना, उलझन से बचते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना। ये सोचना कि मैं गुरु के गर्भ में हूं और मुझे अपना रक्षण करना है, क्योंकि मुझे इसी जीवन में अपना रूपांतरण घटित करना है, योग से और गुरु की कृपा से। ये लक्ष्य है हमारा। तो फिर हमारा इस संगठन से जुड़ना सार्थक होगा, तब हमारा पतंजलि योग पीठ में आना सार्थक होगा। और नहीं तो फिर ये भी, जैसे बहुत लोगों ने बहुत गुरु बना रखे, हमने भी एक गुरु बना लिया, हमारा भी एक गुरु का धाम हो गया। लेकिन हम अपने गुरु की तरह पूर्ण रूपांतरण भी घटित कर सकते हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव ने, उनकी कोई बैकग्राउंड तो नहीं रही, ना तो कोई गुरु की गद्दी थी पहले, ना तो परिवार से कोई ऐसे धनवान परिवार से आए। तो आज जो कुछ भी पतंजलि योगपीठ के पास है, तो वो किसके कारण है? योग के कारण है। अपना तप और पुरुषार्थ योग में लगाया परम पूज्य गुरुदेव ने और श्रद्धेय आचार्य श्री ने। तो इसकी शुरुआत होती है भक्ति पूर्ण हृदय से, समर्पण, श्रद्धा, भक्ति। और ये बात मैं आपको कोई किताब पढ़ के नहीं बोल रही हूं, मैंने स्वयं, मैं पहली बार परम पूज्य गुरुदेव से मिली थी 85 में, जिस समय वो गुरुकुल खानपुर में पढ़ते थे। तो हमारा जो शरीर का घर परिवार है वो पास में ही था, 8 किलोमीटर दूर। तो जल से आदि में हम जाते थे, वो तो भाइयों का गुरुकुल था। तो वहां से मैंने परम पूज्य गुरुदेव को देखा, किस तरह से वो उस समय भी गाय की सेवा करना, गांव में से भिक्षा मांग के लाना, ब्रह्मचारियों के साथ सहृदयता का व्यवहार करना। क्योंकि वो ऐसा गुरुकुल है कि वहां कभी भी 20-25 से ज्यादा ब्रह्मचारी रहे ही नहीं। उस गुरुकुल में ऐसा है कि भाई जिसको सन्यासी बनना है वो ही उस गुरुकुल में आएगा, ना परीक्षा दिलाई जाती। हरियाणा में है खानपुर गुरुकुल। तो 20-25 ब्रह्मचारी सारे ही थे। तो उनमें जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो तो दिख ही जाता है ना। तो वहां से परम पूज्य गुरुदेव को देखा। और फिर उसके बाद 96 में तो मैं स्वयं ही एमए करने के लिए आ गई थी पतंजलि योगपीठ में, जो अपना सबसे पुराना आश्रम है कनखल में, दिव्य योग मंदिर। वहां रह करके फिर मैंने 96-7 में एमए किया, और उसके बाद तो फिर ये सेवा का सिलसिला चल गया। तो इतने लंबा, चलो मैं 96 की भी बात करूं तो भी कितने वर्ष हो गए? 24 और 4 28, 29वां वर्ष है ये। 29 साल से तो मैंने बहुत नजदीक से परम पूज्य गुरुदेव को देखा है, उनकी एक एक एक्टिविटी को देखा है। तो जो उन्होंने परम पुरुषार्थ किया है और जो योग को एक एक क्षण अपने जीवन में जिया है, तब कहीं जाकर के ये रूपांतरण घटित हुआ है। आज जो पतंजलि योगपीठ हमें पतंजलि योगपीठ के रूप में दिखाई दे रहा है, योग की एक महाक्रांति हो गई। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कम से कम 200 करोड़ लोग आज योग करते हैं सुबह सुबह। कितनी बड़ी महाक्रांति घटित हुई है ये। फिर उसके बाद आयुर्वेद की क्रांति। आयुर्वेद को कौन जानता था?
कोई चूर्ण चटनी, इसका नाम आयुर्वेद था, सूडो साइंस कहते थे लोग। तो आज आयुर्वेद के ऊपर देश ने विदेशों में रिसर्च हो रही है और पूरे वर्ल्ड के जो 2% साइंटिस्ट हैं उनमें 1 नंबर पतंजलि योगपीठ का आता है, श्रद्धेय आचार्य श्री का आता है। तो ये है रूपांतरण। तो उन चीजों को कैसे बदल दिया। अभी कितने लोग धीरे धीरे एलोपैथी से आयुर्वेद पे शिफ्ट हो रहे हैं, योग पे शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे याद है लगभग 25-30 साल पहले हम जैसे गांव में रहते थे और अड़ोस पड़ोस में कुछ जो हमारा जो जिस घर में मेरा जन्म हुआ, शरीर का जन्म हुआ, तो अड़ोस पड़ोस में कुछ ब्राह्मण बनियों के वो थे, घर परिवार थे। तो उनके वो पुरुष भी मोटे मोटे, महिलाएं भी मोटी मोटी। तो हमें ये लगता था कि भाई ये धनवान है और कितने सुखी हैं, और हम पतले पतले, क्योंकि गांव में हमें लगता था हम गरीब आदमी हैं भाई। तो एक तरह उनको गौरव की दृष्टि से देखते थे हम, और अपने आप को हीन दृष्टि से देखते थे। लेकिन महाराज जी ने ऐसी मेंटेलिटी बदल दी कि अब कोई मोटा व्यक्ति दिखता है तो उसको खुद को ये लगता है कि बेचारा हूं मैं कितना मोटा हूं। और कोई स्लिम स्मार्ट है तो उसको गौरव की अनुभूति होती है, भाई मैं तो योगी हूँ, योग करता हूँ। तो ये रूपांतरण, जमाने की जो स्टेटमेंट थे, जो मान्यताएं थी, उनको बदल करके रख देना सरल काम नहीं होता है। कौन सुनेगा एक गांव के सिंपल एक विद्यार्थी की बात। एक छोटे से गांव में, छोटे से परिवार में पैदा होने वाला बालक, और ऐसे धारणाएं बदल के रख दे जमाने की। योग की परिभाषाएं बदल दी, आयुर्वेद की परिभाषाएं बदल दी। स्वदेशी के नाम पे हम गीत गाते थे बस, या ज्यादा से ज्यादा खादी का कुर्ता पहन लेते थे, और तो स्वदेशी की वस्तुएं उपलब्ध ही नहीं है मार्केट में। तो क्या कहां से खरीदें बताओ, स्वदेशी का पालन कैसे करें। आज कम से कम 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट तो पतंजलि के हैं, स्वदेशी के। और दूसरे लोग भी अभी तो देखा देखी बनाने लगे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं वोकल भारत, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल। अब तो मान्यता मिलने लगी है, अब गौरव मिलने लगा अपनी वस्तुओं का। तो ये महाक्रांतियां हैं, और हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हम इन क्रांतियों के घटित होने वाले समय में न केवल उनको देख रहे हैं, बल्कि हम स्वयं भी उस यज्ञ की एक आहुति बने हैं, एक समिधा बने। ये हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि इस समय ये इतिहास लिखा जा रहा है। और आप जो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जिले तहसील में आप जो सेवा कर रहे हैं, जो भाई यहाँ पर, अब की बार उन भाइयों को बुलाया था जिन्होंने वहां प्रशिक्षण लेकर के फिर योग कक्षाएं लगानी शुरू कर दी। तो आप में से कितने भाई ऐसे हैं जो रोज योग कक्षा लगाते हैं? बहुत आपको छांट छांट के बुलाया, आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि ये आप केवल योग कक्षा नहीं लगा रहे हैं, आप बहुत बड़ी क्रांति को घटित कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा इतिहास लिख रहे हैं। आपकी रिपोर्ट हम पहले राज्य में बुलाते हैं, भाई आप अपने राज्य प्रभारियों को अपनी रिपोर्ट दीजिए, आप कहाँ कक्षा लगाते हैं, आपकी कक्षा में कितने लोग आते हैं, उनके नाम आप एक रजिस्टर में लिखें, उसके आगे मोबाइल नंबर भी लिखें। वो लिस्ट आप अपने राज्य प्रभारी को दें, राज्य प्रभारी से यहाँ आती है मुख्यालय में हरिद्वार में, और हरिद्वार में जो रिपोर्ट आती है उसको साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट हम परम पूज्य गुरुदेव के सामने रखते हैं। तो वो पूरा एड्रेस पूज्य गुरुदेव के सामने रखते हैं, देश के कौन से जिले में, कौन सी तहसील में, कौन से गांव में, कॉलोनी में, मोहल्ले में जो भी भाई या बहन योग कक्षा लगाता है वो हम गुरु के समक्ष रखते हैं, और गुरु अपना आशीर्वाद उन सब भाई बहनों को यहाँ से भेजते हैं। ये प्रक्रिया है एक। आप ये ना सोचें जी हम तो कक्षा लगा रहे हैं, कौन देखता है, किसको पता है। और मैं तो एक और बात कहती हूँ, हो सकता है आपकी रिपोर्ट आपके प्रभारी ना भेजें, हो सकता है आपके बारे में हम ना बताएं भेजने पर भी गुरुदेव को, लेकिन जिस समय आप कक्षा लगा रहे होते हैं उस समय गुरु का सूक्ष्म आशीर्वाद आपके सर पर बना रहता है।
ये एक ऐसी साइंस है, जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, बेबी, 2 महीने का, 3 महीने का, तो उसका माँ के साथ इतना गहरा कनेक्शन है कि माँ उसको छोड़ के घर में और खेत में काम करने चली जाती थी, जैसे हमने गांव में देखा। और फिर जब बच्चे को भूख लगती है तो वो बेचारा कोई फोन तो कर नहीं सकता, उसको बोलना ही नहीं आता है, ना मोबाइल है उसके पास, किसी को बता भी नहीं सकता है कि मुझे भूख लगी है। तो क्या करता है बच्चा? रोने लग जाता है बेचारा। एक ही बात आती है उसको, जब भूख लगी या धूप लगी, जो भी उसको कष्ट है तो रोने लगता है। जैसे ही बच्चा घर में रोने लगता है तो खेत में जो माँ काम कर रही है उसके स्तन से दूध बहने लगता है। माँ को पता लग जाता है कि मेरा बच्चा संकट में रो रहा है, वो सब काम वहीं खेत में डाल करके दौड़ के आके बच्चे को गोद में उठा लेती है। ऐसा ही कनेक्शन गुरु और शिष्य के बीच में होता है। आप गांव में कक्षा लगा रहे हैं किसी कोने में, और यहाँ गुरु को पता लग जाता है, और गुरु की कृपा को कोई रोक नहीं सकता है। वो जो माँ के स्तन से दूध बहता है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ये प्रकृति का नियम है। तो खैर, हम तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल अच्छे से यहाँ संभाल के रखते हैं। तो आप कभी 10, 20, 50, 100 साल के बाद आपके जो वंशज, आपके पोते पड़ोते सड़ोते, जो भी आपकी पीढ़ियां आएंगी, और वो यहाँ आकर के मुख्यालय में पूछें, जी हमारे भी पीढ़ी में हमारे दादाजी, हमारे नाना जी सेवा करते थे संगठन में, तो यहाँ रहने वाले व्यक्ति पूछेगा, भाई आप उनका कौन सा जिला था, कौन सा प्रांत था? और जब वो बताएंगे और वो रिकॉर्ड जब चेक करेंगे तो आपकी फोटो समेत वो पूरा रिकॉर्ड उनको देखने को मिलेगा। ऐसा हमने संभाल के रखा हुआ है, यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट बनती है। तो ये एक तरह से इतिहास लिखा जा रहा है और आप उसके साक्षी हैं, तो इससे तो बड़ा और क्या ही हो सकता है जीवन में। पर इस कार्य तो आप बहुत बड़ा कर रहे हैं निश्चित रूप से, पर भक्तिपूर्ण हृदय से इसको करेंगे, श्रद्धापूर्ण हृदय से करेंगे तो इसका इफेक्ट कई गुना और ज्यादा आ सकता है। तो इसलिए हमने आज थोड़ी सी नवधा भक्ति की चर्चा करने के लिए सोचा था। ये भक्ति जो है ये श्री राम ने शबरी माता को दी थी। जब वो वनवास के समय शबरी माता के पास गए तो वो उन्होंने कहा, इतने दिन आपने तप किया है, कोई भी वरदान मांग लो। बोल जी कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति आपके दर्शन के लिए करती थी और दर्शन आपके हो गए, तो अब और कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि मैं हर जन्म में सदा सर्वदा आपकी भक्ति में ही लीन रहूं। तो क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी तो हूं नहीं ना, मैंने कोई वेद दर्शन शास्त्र तो कुछ पढ़े नहीं, जैसी भक्ति मुझे आती थी वैसी मैं करती रहती थी। अब आप आ गए हैं तो आप मुझे उपदेश कर दीजिए कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो ये 9 प्रकार की भक्ति, नवधा मतलब 9 प्रकार, 9 प्रकार की भक्ति श्री राम ने माता शबरी को बताया था कि ऐसे ऐसे भक्ति करनी चाहिए। तो उनमें से सबसे पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। व्यक्ति को हमेशा संतों के संग में रहना चाहिए। आप कहोगे ये तो पॉसिबल नहीं है, हम 5 दिन मुश्किल से निकाल के आए हैं। यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, अपने दिल में संतों को रखो आप, या संतों के पास रहें आप, थोड़ा स्वाध्याय करें, अच्छी पुस्तकें भी संतों का संग है। कहीं आप फेसबुक आदि देखते हैं, ट्विटर आदि, उसमें भी आप संतों के साथ जुड़े। टीवी देखते हैं तो भी आस्था संस्कार चैनल के माध्यम से संतों से जुड़े। कुछ भी नहीं देखते हैं तो अपने दिल में ऐसे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा भक्ति बनाए रखें, उनकी सत्संगति में रहें, एक क्षण के लिए भी ऐसे महापुरुषों का साथ ना छोड़ें। पहले तो खुद ही पकड़ना पड़ता है, बाद में तो वो पकड़ लेते हैं हमें, वो नहीं छोड़ते, गुरु नहीं छोड़ते हैं। तो हमें पकड़ के रखना है पहले गुरुजनों को। इसके लिए रामकृष्ण परमहंस 2 एग्जाम्पल देते थे, एक बिल्ली के बच्चे का, एक बंदर के बच्चे का। बंदर का बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को खुद पकड़ता है। माँ इस पेड़ से उस पेड़ पे जाएगी, कभी उससे उस पे जाएगी, कूदती है फांदती है, माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे को कस के पकड़ना है। अगर बच्चा गिर गया तो बच्चा जिम्मेदार है, माँ जिम्मेदार नहीं है। तो ये पहली वाली भक्ति है। और फिर दूसरा, एक बिल्ली का बच्चा है,
वो कुछ नहीं करता, आराम से म्याऊं म्याऊं करता है बस। और माँ उसको गर्दन से आके पकड़ती है, वो दूसरे स्थान पे लेके जाएगी, खुद नहीं जाता। और ये माँ की जिम्मेदारी है कि गर्दन में उसकी तो दाढ़ कितनी शार्प है, उसी दाढ़ से तो वो चूहे को 1 मिनट में चीर देती है उसका कलेजा, लेकिन अपने वाले बच्चे का नहीं चीरती। कितनी एक्सपर्ट है देखो, कितने कुशलता से पकड़ती है अपने बच्चे की गर्दन। अगर वो ही दाढ़ थोड़ी सी गहरी चली जाए तो बच्चा मर जाएगा बेचारा। और वो इतने सॉफ्टली पकड़ती है उसको कि उसको चोट नहीं लगती है। जिम्मेदारी सारी माँ की है, बच्चे की नहीं है। वो तो शरणागति में पड़ा हुआ है बस। तो प्रारंभ में जिम्मेदारी हमारी है, हम संतों को ना छोड़ें, गुरु को ना छोड़ें, हमेशा पकड़ के रखें, उनकी सत्संगति में रहें। ये प्रथम भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम बता रहे शबरी माता को, दूसरे प्रकार की भक्ति है मम कथा प्रसंगा रति। जो मेरी कथाओं के प्रसंग हैं उनमें व्यक्ति की रति होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए। कथा श्रवण करना अच्छा लगना चाहिए। कुछ कुछ लोगों को कथा सुनने में नींद आ जाती है, तो इसका मतलब वो बोर हो रहे हैं। कुछ लोगों को उबासी आने लगती है, और यदि वहां कोई नाच गान हो रहा हो तो नींद कोसों दूर भाग जाए। तो जो रति भोगी लोगों की भोगों में होती है, नाच गान आदि में होती है, वही रति भक्तों की, संतों की कथा सुनने में होती है। ये दूसरे प्रकार की भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति बताई श्री राम ने, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। अब आप कहेंगे जी गुरु तो हमें मिलते नहीं है, तो हम उनके चरण की सेवा कैसे करें? और यहाँ आ भी जाएं तो सन्यासी संत कुटीर के अंदर फटकने नहीं देते हैं, या तो सिक्योरिटी वाले आने नहीं देते हैं, तो हम कैसे सेवा करें तीसरी भक्ति? नहीं, आप जो सेवा कर रहे हैं वो गुरु के चरणों की ही सेवा कर रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को, पूज्य गुरुदेव को सबसे प्रिय शिष्य यदि कोई है तो वो शिष्य हैं जो प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठ के योग कक्षाएं लगाते हैं। इसलिए अपने लिए जोरदार ताली बजाओ, आप सबसे प्रिय शिष्य हैं।